क्यों बढ़ेगी? क्योंकि खान पान अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है तो फॉरएवर क्या बनाती है, वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और प्रॉपर न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अब ये बताओ आने वाले टाइम में बीमारी बढ़ेगी, फॉरएवर का बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा? आंसर इज बढ़ेगा। दूसरी चीज समझना, बेरोजगारी। इसमें तो देखो कोई दो राय नहीं है कि आने वाले टाइम में ना ये कल्चर खत्म हो जाएगा, जो कल्चर हमें बचपन से सिखाया गया था। क्या सिखाया गया था? अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे से नौकरी करो, लाइफ सेट हो जाएगी। आज के टाइम में ना बच्चे नौकरियों के पीछे पागल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं खुद को लकी फील करता हूँ कि यार मुझे सही टाइम पे ना अच्छे लोग मिल गए थे जिन्होंने मेरे को एक बात समझा दी थी कि खुद का धंधा बिल्ड कर, खुद का बिजनेस बिल्ड कर, नौकरियों में कुछ भी नहीं रखा। और उस लाइन से हट करके मैं आज यहाँ पे आ गया। आने वाले टाइम में नौकरियां नहीं रहने वाली, इस चीज को तो आप माइंड में बिठा लो। रहेगी क्या? रहेगा क्या? जो एआई का यूज करेगा। क्या रहेगा? कुछ ऐसे बिजनेस जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं हो सकती, जैसे फॉरएवर का एक बात तो बताऊं मैं, जब तक इंसान खाना खाएगा तब तक वो बीमार होता रहेगा। क्यों? क्योंकि इंसान खाना अपनी सेहत के लिए नहीं खाता, इंसान अपना खाना खाता है वो टेस्ट के लिए खाता है। जब तक लोग खाना खाते रहेंगे तब तक वो बीमार होते रहेंगे, और जब तक बीमार होते रहेंगे तब तक फॉरएवर का बिजनेस नहीं हिल सकता। और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग आइडिया आता है यार फ्यूचर सेफ नहीं है, बहुत ब्राइट फ्यूचर आपका। क्यों? क्योंकि इंसान खाना खाता रहेगा, बीमार होता रहेगा और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करता रहेगा। ठीक है, तो नो डाउट बिजनेस बढ़ने वाला है। दूसरी चीज जैसे मैंने बताया कि बेरोजगारी, आने वाले टाइम में बेरोजगारी बहुत बढ़ने वाली है। रीजन सिंपल है, पहली चीज एआई, दूसरी चीज टेक्नोलॉजी। आज के टाइम पे सर सर चीज रोबोटिक होती जा रही है। अगर आपने अभी देखा होगा एक छोटी सी चीज, क्या आपने ऐसी रील या वीडियो देखी है जहाँ पे लोगों के यहाँ पे सर पे कैमरे बांधे जा रहे हैं? यहाँ पे लोग कैमरे या स्मार्टफोन ऐसे लगा लेते हैं, एक स्मार्टफोन ऐसे लगा लिया और वो क्या क्या कर रहे हैं, उनके ना हैंड मूवमेंट होते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे, वो सारी चीज रिकॉर्ड हो रही है और कंपनी उसके बदले में उनको पैसे दे रही है। तो उनको तो ऐसा लग रहा है कि यार हमें बहुत फायदा हो रहा है, घंटे के 250 रुपए मिल रहे हैं। बट वो क्या रहा है एक्चुअल में? वो क्या रहा है? वो डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। वो डाटा किसको ट्रेन करने के लिए यूज होगा? वो सारा सारा रोबोट्स को ट्रेन करने के लिए यूज होगा। मतलब आने वाले 5 से 7 साल में देखोगे ह्यूमन को रिप्लेस कर चुके होंगे कौन? रोबोट। रोबोट्स बहुत ज्यादा मतलब तेजी से ग्रो किए जा रहे हैं। इसके कुछ आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जैसे एआई की बात करूं मैं, पहले तो 10 लोग मिलकर काम करते थे, वो आज अकेला बंदा एआई का यूज करके कर सकता है। जैसे मेरे को कोडिंग नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, मेरा कोई टेक का बैकग्राउंड भी नहीं है, बट मैं बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकता हूँ। किसका यूज करके? मैं क्लाउड कोड का यूज करके, मैं कर्सर का यूज करके बहुत अच्छे से बना सकता हूँ। मैं इंटीग्रेविटी का या मैं कोई अदर एआई का यूज करके मैं बहुत अच्छी चीजें मैनेज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एआई बहुत पावरफुल चीज है अगर आपको यूज करनी आती है तो। ठीक है, तो आने वाले टाइम में बेरोजगारी बढ़ेगी नो डाउट, और बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों के पास में रोजगार नहीं होगा। फॉरएवर क्या दे रही है? फॉरएवर दे रही है एक बिजनेस पार्टनर बनने का मौका, पार्टनर बनने का मौका कि आप फॉरएवर के साथ में अपना बिजनेस पार्टनर बनो, फॉरएवर के साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट करो। इसके अंदर 97% काम तो फॉरएवर खुद करके दे रही है, आपको कुछ करना नहीं है। क्या सीखना है, देन शेयर करना है। तो दोनों चीजें ऐसी है कि आने वाले टाइम में इनकी डिमांड बढ़ेगी, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे फॉरएवर का बिजनेस बढ़ता जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या आपका फ्यूचर सेफ है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फ्यूचर सेफ है, तो आंसर इज यस, फ्यूचर बहुत सेफ है। क्योंकि फॉरएवर है वो अगले 50 साल तक की प्लानिंग करे बैठी है। फॉरएवर के पास में प्रॉपर प्लानिंग है कि अगले 50 साल में कैसे काम करना है, और बहुत ब्राइट फ्यूचर है, सेफ नहीं बोलूँ मैं। तो ये वाला डाउट किस किस का क्लियर हुआ? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओगे, ये वाला डाउट किस किस का क्लियर हुआ एक बार एवरीवन में? क्या ये आपका डाउट क्लियर हुआ? क्या ये डाउट आपका क्लियर हुआ? ओके, आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं है, आपका फ्यूचर, सॉरी, आपका फ्यूचर सेफ नहीं, आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। ठीक है, आप ट्रस्ट कर सकते हो इस चीज। नेक्स्ट डाउट जो मैक्सिमम लोगों का है, ये क्वेश्चन पता है कब आता है? ये मेरे मन में आया था। मेरे मन में कब आया था? जब मेरे को सुनने को मिला कि यार यहाँ पे लोग महीने के 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं, यहाँ पे लोग महीने के 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं। तब मेरे माइंड में आया यार क्या सच में लोग इतने पैसे कमा रहे हैं? मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे बातें पता है वो कैसी होती है मिडिल क्लास में, बेटा 10,000 की नौकरी लग जाना लाइफ सेट है, 20,000 की नौकरी लग जाना खर्चा मत करना, 15,000 बचाना, सिर्फ 5,000 में गुजारा करना, लाइफ सेट है। और जब मैंने यहाँ पे आकर देखा, यहाँ पे बता रहे हैं हमारी एक दिन की इनकम 20,000 23,000 रुपए, यहाँ पे पता लगा कि महीने के 9-9 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो माइंड में एक छोटा सा डाउट है यार ये कहीं स्कैम तो नहीं है? क्या सच में इतने पैसे आते हैं? अब मैं इसका आंसर नहीं करूंगा, आपको कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, ये 2 वीडियोस है, इन 2 वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। पहली तो एक चीज समझो कि अगर पैसा नहीं आ रहा होता तो मैं आपको इतने से इतने आपके सामने कोई सिखाने वाला नहीं आता, ना मैं इतने टाइम से बोल रहा होता। अगर पैसा नहीं आ रहा होता तो ये लोग क्यों ही काम कर रहे होते? सिंपल सी बात है। पैसा नहीं मिलेगा जी, तो
आप लोग करोगे क्या? आंसर इज नो। मैं 2 वीडियो दिखाता हूँ, हो चुके हैं और सर ने अपने छोटे मोटे सारे ड्रीम्स पूरे कर दिए थे। मैं सही बताऊँ तो जितने भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के बंदे के जो ड्रीम होते हैं सारे ड्रीम्स पूरे कर लिए। अब सर ने रिसेंट में ही अपने गांव में 2 करोड़ का एक घर बनाया। अगर पैसे नहीं आ रहे होते ना, ये घर नहीं बनता। और एक बार ये वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अपनी हवेली दी मैं बड़ा हूं सरदार नी, तेरा सरदार तैनू सबे हक दूंगा। रुको जरा, सबर करो। खाते के बपरियां ने नोटा नाल नहीं, गेट कोठियां दे खुलदे रिमोटा नाल नहीं, ओ नवियां बनातियां जो गहने सी छड़ातियां, कई सालां पिछों सी मुड़े नी मुंडियां ने कर भरते नी, जेड़े खाली हथ पिंडों सी तुरे नी मुंडियां ने कर भरते नी, मुंडियां ने कर भरते नी, जेड़े खाली हथ पिंडों सी तुरे नी मुंडियां ने कर भरते। दुनिया में बहुत लोग होंगे यदि कहेंगे कि तो नहीं हुआ। They'll always keep saying you can't do it. But guess what? We did it, baby. We did it. बड़ी तब भूखदारे खुलारे जग साध कुड़े, लोकां दा कम भुलड़दा ए उधर कट ध्यान कुड़े, जे कोई चढ़दा हर कोई सड़दा, सच्चे सी भी कहदे आ लोकी कहदे बल्लिया तू आ है गया नवी दिल्ली की गड़ियां। मैं बोलूंगा में थे बढ़िया 2323 सर की आपको इंस्टाग्राम आईडी मिलेगी और वहां पे जाकर चेक करना किस लेवल का घर है और कहाँ से उठे हैं। प्रॉपर एक हाईलाइट मिलेगी आपको ड्रीम हाउस के नाम से, वो देखना, आपको समझ में आएगा यार कितने पैसे आते हैं या नहीं आते। दूसरी वीडियो अपनी सोसाइटी के फाउंडर मिस्टर मनीष स्टाइल सर की, जिनको 7 साल का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस के अंदर और 7 साल कंप्लीट हुए हैं। इन्होंने अच्छा घर, अच्छे ड्रीम, सारी चीजें पूरी कर ली। बट सर ने यहाँ से 2 गाड़ियां अचीव कर रखी है। जो सर की पहली गाड़ी थी वो होंडा सिटी थी और दूसरी जो गाड़ी है सर की वो थार रोड से। इसकी एक छोटी सी क्लिप है, जरूर देखना आप लोग। सैंडी मेरे पहलोरी पड़गी मेरे प्यार मेरे हक्का मेरे यार इसका मैं कुछ एग्जांपल बोल देता हूँ। देखो, आप ये कुछ फोटोज मेरी देख सकते हो सामने। गांव से हूँ, खेती बाड़ी करता था पहले, फिर मैनेजर बना, काफी मेहनत के बाद में लाइफ चेंज हुई। अब लाइफ टोटली चेंज हो रखी है 360 डिग्री पे। ये आप चेक कर सकते हो। तो पहली फोटो वो मेरी है और दूसरी फोटो वो मेरी और तीसरी फोटो वो मेरी और आज आपके सामने बैठा हूँ वो मैं ही हूँ। ये सारी फोटोज और जो आप चेंज देख सकते हो ना, वो आप खुद नोटिस कर पाओगे। मेरे पास में स्किल्स आई, पैसा आया, बहुत सारी चीजें आई। बट ये आप भी कर सकते हो। सिंपल है, कैसे? मेहनत करनी पड़ेगी, काम को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसके और बताता हूँ। गाँव से हूँ ना, मिडिल क्लास फैमिली के कुछ एक ड्रीम्स होते हैं। मेरे कुछ ड्रीम्स थे। पहली चीज, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए थी कि यार मुझे लोग जाने। जब मेरा मैनेजर हुआ था, मुझे 20,000 लोगों के सामने स्टेज पे चढ़ने का मौका मिला था और जो अपनी कंपनी के फाउंडर्स हैं, जो कंपनी को मैनेज करते हैं, यूएसए से वो लोग आ रखे थे और उन्होंने मुझे ये रिबन दिया था और सम्मानित किया था। बहुत अच्छा लगा। याद जो तू मेरा माना आया साथ किसे ने ना दिता नी, मैं कल्ले ने खंडाया फैसला जो बैठ के मैं चिन्ना नु हसाया नी, वायोना ने वठा के ते मजाक भी बनाया तो कदे ओदा नाम जानो बच्चे 20,000 लोग के मौका मिला सबके सामने एंड ये सच में बहुत अच्छा लगा था मुझे। दूसरा क्या होता है सबका कि यार एक सब बाइक होना चाहिए। मेरे लिए ड्रीम बाइक था। पापा के पास में जब मैं छोटा होता था बाइक होता था और किसी कारणवश पापा को सेल करना पड़ता था, तो तब से मेरा ड्रीम बना होता है पापा को बुलेट गिफ्ट करनी है, बाइक लेकर के आना है, बुलेट देनी है पापा को। अभी लेकर के आया ना मैनेजर बनने के बाद, आप चेक कर दो। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये ड्रीम कंप्लीट हुआ। एक होता है ना अच्छी फोन का, आज 2 ड्रीम फुल लेते हैं। आज भी हम उन्हीं वीरानियों और नाकामयाबियों के मलबों में पड़े तुमको मिलते हैं। अगर तुम हंसते नहीं उस दिन हमारी तबदीली। ये सब चीजें अचीव करी ना, बहुत ज्यादा खुशी हुई थी क्योंकि